ये क्वेश्चन है जो हमने मॉर्निंग में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था। तो नाउ वी स्टार्ट सेशन। हियर अगर आपने क्वेश्चन को देखा है तो इट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dx is equals to 6 y raised to power 1 by 2 and here condition is y of 3 is equals to 0. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें आपको कुछ रूल्स यूज करना है। हम इसमें एक रिजल्ट करके एज ए रिजल्ट इसमें यूज करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ वी डिस्कस कि कौन सा रिजल्ट ऐसा है कि जो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे सकता है। देखिए नेट के अंदर सभी क्वेश्चन नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक क्वेश्चन को ओडी का मैक्सिमम लोगों का ये रहता है कि ओडी के क्वेश्चन लेंदी रहते हैं, इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि उस क्वेश्चन को देखते भी नहीं है। मैंने बहुत से स्टूडेंट का देखा है कि ओडी ये चैप्टर है तो उसमें क्वेश्चन लेंदे होंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट उस क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस टाइप का पहले ही क्वेश्चन डाल दिया है कि देखिए ओडी में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जिनके लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरह से कौन सा रिजल्ट यूज करते हैं वो देखेंगे। और फिर आप देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास में ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो dy by dx is equals to y raised to power alpha. If this alpha is lies between open interval 0,1 means अगर जो y का पावर है वो अगर 0,1 के बीच में लाई होता है, एंड सेकेंड कंडीशन इज y, जो कंडीशन हमारे पास में गिवन है y of a is equals to 0. Here a is रियल नंबर। ये जो आर मैंने लिखा है ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर, जिसको हम बोल्ड में लिखते हैं, तो दैट रिप्रेजेंट रियल नंबर्स। तो हियर ए इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर, दैट मीन्स हियर कंडीशन y of real number is equals to 0 and power of y that is alpha is lies between open interval 0,1। ये कंडीशन अगर आपको किसी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसका डायरेक्टली आप बाय दिस रिजल्ट वी कैन से देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ये रिजल्ट के लिए आप शॉर्ट ये सभी पीपीडी और वीडियोस आपको सेंड किए जाएंगे, तो आप सिर्फ क्या पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ही फोकस कीजिएगा। इस रिजल्ट को अगर आप देखोगे तो एक भी कंडीशन इसमें से मिस नहीं होनी चाहिए। एक तो जो dy by dx इक्वल्स टू y raised to power अल्फा लिखा है, तो पावर क्या होना चाहिए, लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सेकेंड कंडीशन रहेगी y of a is equals to 0, here a is a real number। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वी कैन से देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन and these are linearly independent. So see our question is this one, and here the power of x, that is power of y is half, that is 0.5. It means it is lies between 0 and 1, open interval 0 and 1। तो ये पावर जो है y का, ये ओपन इंटरवल 0,1 के बीच में ला होता है, और ये 3 जो है आपका रियल नंबर है, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड द बोथ द कंडीशन। तो इसी क्वेश्चन से हम क्या कह सकते हैं, क्या आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। एक नाउ लेट्स स्टार्ट अवर मेन टॉपिक, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वी सी द सिलेबस। देखिए ये जो हमारा सिलेबस है नेट के लिए, आपके पास में इतने टॉपिक है। अगर सिलेबस वाइज देखोगे तो सिलेबस आपको बहुत ही कम दिखने वाला है एज कंपेयर टू रियल एनालिसिस, लीनियर, मॉडर्न। इसके कंपैरिजन में ये जो अप्लाइड का सिलेबस है ये कम है। और अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के लिए जो मार्क्स है, नेट के जितने भी अभी तक के पेपर्स हुए तो उसका सबका एनालिसिस करके ओवरऑल इस टॉपिक के ऊपर 20 मार्क्स का आपको जो पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना
हर एक क्वेश्चन लेंदी, कुछ क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको ट्राई करना है कि इस टॉपिक को आप प्रॉपरली पढ़े, ताकि आपके जो विद इन 1 मिनट्स में जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो स्किप ना हो, इसलिए आपको ये प्रॉपरली प्रिपेयर भी करना है। और साथ में मैं एक चीज और बता देती हूँ कि आप लोग नेट के साथ साथ में सेट के लिए भी मैक्सिमम लोग ट्राई करते हैं, सभी लोग एक्चुअल में। तो सेट के पॉइंट ऑफ व्यू भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल दोनों भी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जितना आप प्योर के लिए स्टडी करते हो उतना ही आप अप्लाइड भी पढ़ो, और जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगा। कभी भी अगर आप लोग एक्स्ट्रा में पढ़ के रखते हो तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में देखिए, आप सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है existence and uniqueness of the solution of initial value problem for first order differential equation। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बेसिक कंसेप्ट अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये स्टडी करेंगे। देन अच्छा, चार्ट बॉक्स में प्लीज आप लोग मेंशन कीजिए आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं प्रॉपर। कोई भी एक पार्टिसिपेंट इसमें चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि अगर आपको कुछ वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होंगी तो वहां पे मेंशन कीजिए। ओके, तो देखिए ये सिलेबस के अंदर फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक अबाउट डिफरेंशियल। देन सेकेंड है सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके ऊपर 2 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन आता ही है। थर्ड थर्ड जो पॉइंट है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ कहाँ है, तो देयर आर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व दैट इक्वेशन। तो ये भी इजी पोर्शन है, आप लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हो प्रॉपरली तो आपको ये थर्ड पॉइंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन इजीली सॉल्व दिस थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड इज नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज जनरल थ्योरी of homogeneous and non-homogeneous linear differential equation। अब जब हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो उसमें CFTI की केसेस आती हैं। वो केसेस अगर हम एक बार इसका चार्ट बना के अगर देखेंगे तो ये भी टॉपिक इजी है। नेक्स्ट वन इज ये जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल है उसके अंदर हम ये इस टॉपिक को पढ़ते हैं। देन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की कंडीशन लेते हैं तो दोनों भी प्रॉब्लम्स जो रहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल के, तो वो इस क्वेश्चन इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे अगर आपने पेपर देखा होगा नेट सेट का तो मैक्सिमम टाइप आपने इस टाइप के क्वेश्चन भी देखे होंगे इस टॉपिक के ऊपर, जो बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम रहती है। एंड नेक्स्ट इज ग्रीन्स थ्योरम। जब आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हो तो उस टाइम पे भी हमें इस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टॉपिक का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब प्योर में जाते हो तो उसके अंदर भी आपको ओडी का पार्ट यूज करना पड़ता है। उसी तरह से नेट के अंदर के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो रियल के क्वेश्चन है उसमें से कुछ पार्ट्स ओडी के अंदर पूछते हैं, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, एक ओडी का क्वेश्चन रहेगा और उसमें ऑप्शन रहेंगे कि इज इट कंटिन्यूअस फंक्शन, इज इट डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल की कंडीशन कहाँ पे आती है, रियल एनालिसिस में आती है। तो इसीलिए ओडी में कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन जो रहते हैं वो रियल एनालिसिस से रिलेटेड रहते हैं, तो आपको प्योर की कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसीलिए हम जब हम ओडी का ये पेपर पढ़ेंगे तब हम इसी वे से पढ़ेंगे कि मोहन सर आपका रियल एनालिसिस लेने वाले हैं, तो जब उनका वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो देन वी आर डिस्कस दैट टॉपिक इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हम दोनों सब्जेक्ट को पैरेलल में स्टडी करेंगे
तो जब आपका वहां पे पढ़ाना हो जाएगा तो देन वी डिस्कस दैट टॉपिक इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. Here first we see the definition of differential equation, जो कि हमारा टॉपिक है. फर्स्ट उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसके डेफिनेशन समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो सी फर्स्ट एग्जांपल इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स bracket square equals to 0. Next question is this one. यहाँ पे d raised to power x by dt square plus 5 d square x by dt square plus 3x is equals to sin t. उसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन है और ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन. अब ये चारों क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इन चार ये अगर चारों भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मीनिंग क्या होता है. देखिए जब हम किसी इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म देखते हैं तो उस टर्म अगर किसी इक्वेशन में एग्जिस्ट करती है, ये क्या है इक्वेशन, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों भी यहाँ पे गिवन है, तो ये कहलाएगा इक्वेशन. और इस इक्वेशन में ये डेरिवेटिव वाली टर्म अगर उस इक्वेशन में प्रेजेंट है तो देन वी कैन से दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तीनों अगर ये सभी इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी में डिफरेंस है. देखिए इसमें y को हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y को हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्टेड टू x, तो वी कैन से y इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल. ये रहेगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड x से डिफरेंशिएट किया है तो x यहाँ पे क्या होता है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो नाउ वी सी द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की. सी द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स, जैसे मैंने अभी कहा था कि उसमें डेरिवेटिव्स रहते हैं ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respected to one or more independent variable is called differential equation. That is, this equation contains derivatives and one or more dependent variable with respected to one or more independent variable is called differential equation. तो डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को. ये अगर हम इक्वेशन है यहाँ पे तो इसके अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये एक है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म एग्जिस्ट है, दैट इज dy by dx. तो ये क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ सी द एग्जांपल नंबर 3. ये अगर एग्जांपल देखोगे तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज किया है. जैसे यहाँ पे d लिखा है उस तरह से d यहाँ पे नहीं है, डेल यहाँ पे. तो ये रहता है पार्शियल डेरिवेटिव. व्हाई? बिकॉज दिस y इज अ फंक्शन ऑफ s and t. अगर एक वेरिएबल हियर y अगर दो डिफरेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है, जैसे ये y अगर देखोगे तो ये s का भी फंक्शन है और t का, y इज फंक्शन ऑफ s and t. तो यहाँ पे सॉरी ये y नहीं v है, v इज ए फंक्शन ऑफ s and t. तो ये v जो है आपका इसे कहेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल. ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. और ये s और t जो है s and t these are independent variables. तो v दो डिफरेंट वेरिएबल का फंक्शन है s और t और उससे हमने डिफरेंशिएट किया है. तो v को फर्स्ट हमने s से डिफरेंशिएट किया है, बट v में दो फंक्शन होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना पड़ा है. तो यहाँ पे del v by del s प्लस del v by del t, that is it contains two independent variables. तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी थी more than one और more than one independent variable हो सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही था और सेकेंड क्वेश्चन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं. तो ये अगेन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज इट कंटेन्स
वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट आल्सो इट कंटेन्स डेरिवेटिव। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्या चेक करना है, अगर उसमें डेरिवेटिव की टर्म एग्जिस्ट है तो दैट मीन्स इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली इस नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। u को आपने क्या किया है, फर्स्ट टर्म में x से डिफरेंशिएट किया है ट्वाइस, देन u को y से डिफरेंशिएट किया है ट्वाइस एंड u को z से भी डिफरेंशिएट किया है ट्वाइस। तो यहाँ पे u क्या हो गया, अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल, और here x, y and z these are independent variables। तो इस ये भी क्या है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपको स्पीड में लग रहा है या फिर स्लो लग रहा है, जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि मुझे भी समझ में आएगा कि आपको किस तरह से करना है, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। तो इंटरेक्शन जब होगा उस वे से हम पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप चार्ट बॉक्स में आपके अगर क्वेरीज होंगे तो आप उस तरह से उस चार्ट बॉक्स में लिख सकते हो। नाउ वी सी, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इससे आपको पता हो रहा होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पार्ट्स पढ़ रहे हैं। किस तरह से, ये फर्स्ट में डी दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट डेरिवेटिव दैट इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे जब आप लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, दैट जस्ट लाइक एज एस एंड टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन अगर है और उस वेरिएबल को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तब आपको क्या करना पड़ता है, पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसके वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने टू पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो फर्स्ट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकेंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएंगे दो पार्ट्स, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जैसे हमने एग्जांपल देखे उससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम डिटेल में एक बार फिर से इसकी ऑर्डिनरी, पर्टिकुलर ऑर्डिनरी अगर है तो किस तरह से उसका डेफिनेशन कर सकते हैं। इन एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट and second, these are ordinary differential equation because it contains one dependent variable, because it contains one independent variable। जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो एक ही वेरिएबल है। और ये जो थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल देखोगे तो थर्ड में कितने वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया आपने, दो वेरिएबल से। थर्ड और फोर्थ को ऑब्जर्व कीजिए, हियर थर्ड एग्जांपल में आपने दो वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया है, एस एंड टी, और किसको, v को। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल में आपने तीन वेरिएबल से डिफरेंशिएट किया। तो ऐसे इसमें क्या हो गया, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जब आपके पास में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है तो ये कहलाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब आपके पास में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं तो वो होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हम डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे डायरेक्टली, व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सी द डेफिनेशन, differential equation which involve the derivative of one or more independent variables with respect to single independent variable is called ordinary differential equation। Is it clear? देखिए इसमें क्या कहा है कि आपके पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने y को डिफरेंशिएट किया है तो ये मोर देन वन रह सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर वन और मोर देन वन, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर सिंगल, दैट इज जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x से डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे भी x से डिफरेंशिएट किया है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे y को हमने x से डिफरेंशिएट किया है और z को भी x से।
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दोनों इक्वेशन में क्या है, सिंगल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल की अगर बात करते हो तो यहाँ पे y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि फर्स्ट एग्जांपल में एक ही है। सेकेंड में y और z दो इंडिपेंडेंट, ये जो है y एंड z दो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दोनों भी क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन को प्रॉपरली पढ़िएगा। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल हो गया। नाउ वी सी पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल में क्या हो जाएगा, ये जो हमने सिंगल यहाँ पे यूज किया है, इसके जगह पे हम वन और मोर यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ये जो अपने डेरिवेटिव की टर्म ली है, उसमें x के अलावा दो या फिर वन और मोर देन वन वेरिएबल हो सकते हैं। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट द वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट वी सी व्हाट इज partial derivative. See the definition of partial derivative. A differential equation involves partial derivative of one or more dependent variable with respect to more than one independent variables is called partial derivative. तो डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी आई होप, क्योंकि अभी तक के मैंने वही बताया आपको कि आपके पास में जो आप डिफरेंशिएट करते हो वो अगर दो और एक और दो इस तरह से मोर देन वन अगर है तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल को हम स्पेशल यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं, तब भी हम डिटेल में इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस डेफिनेशन को अभी फिर से एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। नाउ नेक्स्ट वी सी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मुझे लगता है कि जितने मैथ्स के स्टूडेंट हैं उसको ऑर्डर एंड डिग्री ये पता होना ही चाहिए। अगर नहीं पता है तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लो और उसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि ये बेसिक है और ये मैथ्स के हर एक फैकल्टी को, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और इसके ऊपर आप अगर कहोगे कि ये इजी है तो शायद उसके ऊपर क्वेश्चन तो आता ही नहीं होगा एग्जाम में, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगर आप सेट का पेपर खोल के देखोगे तो उसमें पूछा है कि व्हाट इज डिग्री और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके आता है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। जिनको पता है ऑर्डर और डिग्री वो बता सकते हैं इस क्वेश्चन में ऑर्डर कितना है और डिग्री कितना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आता है, बट ऑर्डर और डिग्री के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको गेट के एग्जाम में भी मिलेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गेट पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है इसका आंसर, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 1। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने आंसर दिया है, शायद ये बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता है ऑर्डर एंड डिग्री। यस, पूजा ने भी करेक्ट आंसर दिया है, शिवानी, महेश, करेक्ट आंसर है सबके। ऑर्डर क्या रहती है, जब आप लोग डिफरेंशिएट करते हो फंक्शन को तो उसमें आपको चेक करना है कि मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएट किया है, दैट इज मैक्सिमम टाइम जो हायर डेरिवेटिव है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैक्सिमम डेरिवेटिव दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया है उसी का पावर क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हायर डेरिवेटिव कितना है, 3। तो जो हायर डेरिवेटिव रहता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 3। और जो हायर डेरिवेटिव है उसका पावर दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस ब्रैकेट, इस टर्म को अगर मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ तो इस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसका पावर कितना है, 1। सो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। तो हम बुक की डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से डेफिनेशन को लिखा जाता है, क्योंकि ये तो मैंने वर्ड में बता दिया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सी द डेफिनेशन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मत निकालना, जो लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं सिर्फ आप लोग लेक्चर को अटेंड करो, अच्छे से सोच समझ लो,
और जैसे जैसे जिस पॉइंट की आपको जरूरत है तो शॉर्ट में पॉइंट्स लिखा करो जो हम बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे लिखना है तो शॉर्ट में लिखिए, पूरा डिटेल में नोट्स मत बनाते बैठिए, क्योंकि हम स्पीड में जा रहे हैं तो मे बी आपका राइटिंग वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो जो जरूरत जैसे पड़ेंगी वैसे हम आपको सेंड करते जाएंगे, ठीक है। तो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट order derivative involved in the differential equation is called order of differential equation. जैसे मैंने अभी बताया था, higher order derivative जो भी रहेगा, that power is nothing but order of differential equation. Now, what is degree of differential equation? See the definition of degree of differential equation. The degree of differential equation is the degree of highest order derivative. जैसे हमने डिफरेंशिएट किया है तो मैक्सिमम कहाँ पे डिफरेंशिएट है वो चेक करना है आपको, और जो टर्म में मैक्सिमम डिफरेंशिएट है उसका पावर दैट नथिंग बट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। नाउ वी सी सम एग्जांपल्स। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह से हम निकालते हैं। ये लेक्चर 5 मिनट्स में शायद क्लोज हो जाएगा, 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो आप लोग रीजॉइन करने के लिए सेम लिंक का यूज करोगे जो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर, जिस लिंक से अभी आपने ज्वाइन किया उसी लिंक का यूज करके फिर से एक बार लेक्चर को कंटिन्यू करोगे, ठीक है। तो नाउ वी सी द एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 मिनट में आपको टाइम देती हूँ, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखो जिन लोगों को पता है व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री। अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है बहुत बार कि क्या है ऑर्डर और क्या डिग्री है, तो उसी का डेफिनेशन का यूज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या ऑर्डर है और डिग्री कितनी है। ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 3। दामिनी ने आंसर दिया है, पूजा ने भी आंसर दिया है। ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 3। अपूर्वा, उज्ज्वला, महेश, yes, all are correct answer. शिवानी, वेरी गुड। आप लोगों का रिस्पांस देख के मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं करके, क्योंकि मैंने ये बेसिक लिया था कि आप लोगों का किस तरह से रिस्पांस आता है, उसी बेस पे हम आपको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नाउ सी, यस इट इज करेक्ट। और जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है वो लोग भी देख सकते हैं कि अगर आप लोगों को डिग्री और ऑर्डर के बारे में डिस्कस करना है तो पहले तो ये जो पावर है, सॉरी, ये जो अपने पावर लिखा हुआ है ब्रैकेट का पावर 1/3, तो उसको आपको हटाना है। कोई भी ब्रैकेट का पावर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट के पावर अगर है 1/3 तो उसका एक्सपांशन होगा, बायनोमियल एक्सपांशन से उसको एक्सपांड किया जा सकता है, तो वहां पे आपको सीरीज मिलेगी। तो उसके वजह से इसका पावर चेंज होते जाएगा, तो आपको पहले इस पावर को हटाना होगा कि ताकि आपको एग्जैक्टली टर्म पता हो जाए। इज इट क्लियर? ये जो 1/3 है इसको आपको हटाना होगा, इसके जगह पे 1/5, 1/3 कुछ भी रह सकता है। तो पावर हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग भी होता है, क्योंकि अगर आप लोग इसके जगह पे अज्यूम करो कि ये 2 अगर है तो क्या करोगे आप लोग, 6 प्लस dy/dx ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज ब्रैकेट स्क्वायर का हमें फॉर्मूला पता है, उसके वजह से वो टर्म क्या होगी, एक्सपांड होगी। उसी तरह से 1/3 इसका भी बायनोमियल एक्सपांशन होता है, उसके वजह से ये आप डायरेक्टली नहीं बता सकते इसकी डिग्री और ऑर्डर। तो आपको फर्स्टली 1/3 को हटाने के लिए क्या करोगे, टेकिंग पावर 3 थ्रू आउट, आपको 3 पावर लेना है, दैट इज क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड से क्यूब करेंगे तो वी गेट हियर, अगर हमने पावर 3 ले लिया तो ये जो आपका ब्रैकेट फर्स्ट टर्म है दैट इज dy/d²y/dx²। जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज वो लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने शायद इसके पहले पढ़ा होगा तो उनको भी पता होगा।
तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हम क्यूब कर रहे हैं, दोनों साइड से टेक 3 पावर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स होल रेज टू पावर 3 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमने 3 पावर लेने की वजह से राइट हैंड साइड में जो 1/3 पावर है वो यहाँ से हट जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी टर्म में अगर इस तरह से हाफ 1/2 1/3 कुछ पावर दिखता है तो उसको हटाने के लिए वी कैन 1/2 है तो स्क्वायर, 3 है तो क्यूब, इस तरह से करना है। तो नाउ सी दिस वी गेट आफ्टर क्यूब बोथ द साइड देन वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। एंड इस टर्म में अगर देखोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया है 2 टाइम्स, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें 2 है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस टर्म इज 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। एंड हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, तो ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है इस ब्रैकेट का अगर पावर देखोगे तो दैट पावर इज 3, सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज किया है, अगेन सेम मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो अगेन मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आपके डालिए, यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है, आंसर आपके पास में है, सिर्फ उसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन डाला हुआ है, तो क्वेश्चन को हमेशा नेट सेट के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन रीड करना इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अभी तक के हमने सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए हमने मेन फोकस नहीं किया है, तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में वर्डिंग के ऊपर फोकस करना नेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके सिली मिस्टेक की वजह से बहुत मार्क्स जा सकते हैं। और ये होता भी है एग्जाम में, क्वेश्चन इजी होता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग टिक करके आ जाते हो, फिर बाहर आने के बाद पता चलता है अरे यार सिली मिस्टेक हो गई। तो इसको अवॉइड करने के लिए ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। कभी कभी इस डिग्री और ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं, पहले डिग्री लिखेंगे और बाद में ऑर्डर लिखेंगे, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि पहले ऑर्डर पूछिए तो फर्स्ट ऑर्डर बताना है, डिग्री देन उसका डिग्री। तो प्लीज राइट डाउन योर आंसर ऑन चैट बॉक्स। अगर आपका आंसर आ चुका होगा तो चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हमने अभी तक के डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो भी पढ़ लिया है, उसके बाद में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लिया है। नाउ वी सी ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो फटाफट आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। एक आंसर आ चुका है उज्ज्वला का, बी ऑप्शन, अपूर्वा बी ऑप्शन, बी, यस, दोनों के ही आंसर आ चुके हैं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना टाइम मिलता है एग्जाम में उतना मिल चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल ही है। ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए आपको यहाँ से -3/2 हटाना है, तो डोंट डू दैट कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो हाफ पावर हट जाएगा यहाँ से, ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो इस टर्म में आपको क्या किया है, ये जो डिफरेंशिएशन है इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है जो कि इस टर्म के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना होगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन? इसमें आप स्क्वेयरिंग करके हाफ पावर हटा नहीं सकते हो, क्योंकि स्क्वेयरिंग करोगे तो ये पूरे टर्म का पावर स्क्वेयर आ जाएगा और जिससे ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पे डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव किसका लेना है हमें, इस फंक्शन का जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो चलो दो ही लोगों ने आंसर दिया है, तो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब हमारे पास में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हियर देखिए
जब भी आपको यहाँ पे डेरिवेटिव है और किसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो आपको फर्स्ट डिफरेंशिएट करके उस टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, तभी हम आंसर दे सकते हैं। तो मुझे इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है, तो ये ऑलरेडी ऐसे बिग फॉर्म में दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, ताकि हमें क्वेश्चन दिखने में भी इजी जाए। तो वी कैन पुट हियर डी स्क्वायर बाय, एक हिंट से भी आपको शायद सॉल्व करते आएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, जिसका पावर -1/3 है। इस टर्म को हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल से डिनोट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अगर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी कंसिडर करते हैं, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, here we put this term equals to t, so then we get d square by dx square, ये टर्म किसको डिफरेंशिएट करेगी अभी, t रेज़ टू पावर -3/2 -3/2 इक्वल्स टू ऑलरेडी गिवन है, इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये सिंपल हो गया है अभी, इसमें क्या है, t को डिफरेंशिएट करना है, और वी नो दैट x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव सबको पता है, x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू पावर n इज n x रेज़ टू पावर n -1। तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे ट्वाइस डिफरेंशिएट है, तो 1 by 1 वी अप्लाई द डेरिवेटिव। तो आई विल शो यू द सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व दिस टर्म, क्योंकि यहाँ पे लिखते वक्त सॉल्व करना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो मैं आपको सॉल्यूशन शीट दिखाती हूँ ताकि आपको ये स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन था, हमने इसको ब्रैकेट टर्म को क्या कंसीडर किया है, टी, ताकि ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर टी रेज़ टू पावर -3/2 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म को ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है, तो ट्वाइस डिफरेंशियल के लिए हमने क्या किया है, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर को 2 टाइम्स लिख लिया है, ताकि हमें डिफरेंशिएट 1 by 1 करना है। देन फर्स्ट वी डिफरेंशिएट with respect to x to 1 upon t raised to power 3/2, तो x raised to power n का फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो n x raised to power n -1, तो here -3/2 t raised to power -3/2 -1, तो ये क्या होगा -5/2। और ये t सिंपली t नहीं है, t क्या है, फंक्शन है, इसका dy by t is nothing but d square y by dx square, इसके वजह से ये फंक्शन ऑफ x है, तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आपको पता है डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं, तो डेरिवेटिव अगेन अप्लाई द डेरिवेटिव, तो यहाँ पे t की दो टर्म है, एक तो t रेज़ टू पावर -5/2 और सेकेंड dt by dx, तो इन दोनों में क्या करना होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई, तो यूज द फॉर्मूला d ऑफ u into v, तो डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल का जो फॉर्मूला रहता है, तो उस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, दैट इज d ऑफ u into v। तो क्या रहता है फॉर्मूला, अगर डेरिवेटिव ऑफ u v निकाल रहे हैं तो इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म du, सेकेंड टर्म एज इट इज, तो हियर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म v एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म दैट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हमें ये नेक्स्ट स्टेप मिलती है, दैट इज ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म -5/2 का डेरिवेटिव होगा -5/2 t रेज़ टू पावर n -1 दैट इज -7/2 इनटू सेकेंड, अगेन डेरिवेटिव ऑफ t में आएगा dy by dt, और यहाँ पे सॉरी dt by dx, और यहाँ पे ऑलरेडी dt by dx है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3/2 प्लस t रेज़ टू पावर -1/2, अगेन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारी ये वाली है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा डी स्क्वायर बाय dt, डी स्क्वायर t बाय dx स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हियर पुट द वैल्यू ऑफ t,
अगर t की वैल्यू को पुट करोगे, t की वैल्यू को आपको पुट करना है और साथ में अगर हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे t रेज़ टू पावर -5/2 और फर्स्ट टर्म में है t रेज़ टू पावर -7/2। तो लेफ्ट और राइट साइड में जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दीजिए। हियर ये टर्म इसके साथ में एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 1। इट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग बाय t रेज़ टू पावर 7/2। थ्रू आउट t रेज़ टू पावर 7/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वी गेट दिस टाइप ऑफ टर्म। सिमिलरली कांस्टेंट में भी जो कैंसिल होता है, जैसे यहाँ पे 3/2 है और ये 15/4, तो इसके साथ में भी ये टर्म कैंसिल होकर रिमेनिंग रहेगा 5/2। तो ये आ जाएगी आपकी नेक्स्ट स्टेप। तो इसके अंदर हम t की वैल्यू को अभी पुट करेंगे। तो हियर सपोज वी पुट द वैल्यू ऑफ t, देन वी गेट हियर t इज d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर। ये t की हमारी वैल्यू है जिसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट किया है। तो हमें इस टाइप का टर्म मिलेगा जिसके अंदर ये जो आप फर्स्ट टर्म देख रहे हो ना, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये हम लेफ्ट हैंड साइड के एक टर्म के साथ में कैंसिल कर सकते हैं ताकि इसका ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये हट जाएगा। तो ये अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d रेज़ टू पावर 4 y बाय dx रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से हम डिग्री के बारे में बात कर सकते हैं, ऑर्डर और डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 4 टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 4, और जो फोर्थ हाईएस्ट डेरिवेटिव वाला टर्म है उसका पावर कितना है 1, तो डिग्री कितनी है इसकी 1। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है आपको कि डिग्री और ऑर्डर ये जब आप निकालते हो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेरिवेटिव अगर है तो फर्स्ट उस टर्म को डिफरेंशिएट भी करना है। तो ये the order of our differential equation is, here order of differential equation is 4 and degree is 1. Now move on to the next question. Here the next example is find degree of differential equation d cube y by dx cube raised to the power 3/2 plus d cube y by dx cube raised to the power 3/2 is equals to 0. तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर चार्ट बॉक्स में लिख दीजिए कि डिग्री इसका कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग चार्ट बॉक्स में दे दीजिए कि डिग्री इसका कितना आ सकता है। अब यहाँ पे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ पावर को सिंप्लीफाई करते हुए जाना है, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक आंसर मेरे पास में आ चुका है महेश का, दैट इज 9, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। उज्ज्वला गैलेक्सी, यस ऑप्शन डी, यस करेक्ट आंसर है। तो मेरे ख्याल से अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, सब लोगों के आंसर करेक्ट है। पूजा, शिवानी, यस ऑप्शन नंबर डी दैट इज 9 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। जिन लोगों को ऐसे लग रहा है इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, प्लीज चार्ट बॉक्स में डालिए कि एक्सप्लेन करके, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अदरवाइज जितने लोगों ने आंसर दिए उन सबके आंसर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 9 इज करेक्ट आंसर। तो एक्सप्लेन नहीं किया तो भी चलेगा। ओके एक ने कहा है एक्सप्लेन करो, तो ठीक है मैं शॉर्ट में इसको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये सी, आपको डिग्री ऑर्डर देखने के लिए पहले इस पावर ऐसे जो फैक्टर के फॉर्म में रहते हैं ना, इसको हटाना पड़ता है। तो मुझे इसको हटाने के लिए सिंपल वे से क्या करोगे, ये जो मेरी टर्म है, ये टर्म एडिशन में जो सेकेंड टर्म दिख रही है, मैं उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। अगर मैं इस सेकेंड टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, सी हियर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, दैट इज d cube y by dx cube
होल टर्म रेस्ट टू पावर कितना है 2/3। लेफ्ट हैंड साइड की टर्म एज इट इज, और ब्रैकेट में जो सेकेंड टर्म है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो राइट हैंड साइड में अगर मैं ब्रैकेट का ये सेकेंड टर्म शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट ये डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होल रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है, मैंने सिर्फ एक टर्म को राइट साइड में शिफ्ट किया है। उसका यूज क्या होगा देखिए, मुझे ये पावर में फैक्टर के फॉर्म में जो टर्म है ना उसको हटाना है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड में देखती हूँ तो इसका पावर कितना है 3/2। तो ये 2 को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग करना होगा। तो फर्स्ट वी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, और ये सेकेंड टर्म में फर्स्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डिवीजन में क्या है 2/3, मतलब 3 को हटाने के लिए क्यूब करना है। तो एक बार स्क्वायर करना है और एक बार क्यूब करना है। ठीक है, तो पहले आप लोग स्क्वायर कर लीजिए। तो स्क्वायर अगर करते हैं हम तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा ये पूरे टर्म में आ जाएगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो वी गेट हियर होल टर्म रेस्ट टू पावर 2 स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस टर्म में भी क्या हो जाएगा रेस्ट टू पावर 2। वी आर अवॉइड हियर ये जो डिवीजन में 2 है इस 2 को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या हो जाएगा ये 3 गेट कैंसल, जो राइट हैंड साइड का 3 है वो कैंसल हो जाएगा, और रिमेनिंग राइट हैंड साइड में क्या रहेगा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब होल रेस्ट टू पावर 3। अब इस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितना है 4/3, क्योंकि हमने 3/2 इंटू 2 किया है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 2 4, तो 4/3 पावर है अभी। तो 3 को हटाना है तो वी टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर क्यूब लेते हैं थ्रू आउट तो क्या हो जाएगा चेक कीजिए, ये डी क्यूब वाई बाय डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है, और पावर 3 ले रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 आ चुका था 4/3, और टेकिंग क्यूब तो उसकी वजह से इस पावर में मल्टीप्लीकेशन में नेक्स्ट आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा आपका डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, और इसका राइट हैंड साइड में जब हमने स्क्वेयरिंग किया था तब हमारा जो डिवीजन का 2 है वो हट चुका था, रिमेनिंग था वहां पे 3, और अब हम क्यूबिंग कर रहे हैं बोथ साइड में। तो इसमें मल्टीप्लीकेशन में अगेन क्या आता है पावर में 3। नाउ सिंप्लीफाई दिस पावर, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इसका पावर कितना रिमेनिंग रहेगा 4, और ये जो राइट हैंड साइड है उसमें डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब इसका पावर क्या हो जाएगा 9। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें 3, दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। और हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर अगर चेक करोगे हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर कितना है 9। ठीक है, इसका प्रोडक्ट अगर लेते हो 3 इंटू 3 तो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर कितना है 9। लेफ्ट हैंड साइड में था 4, हाईएस्ट डेरिवेटिव 3, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर नहीं है। इस राइट हैंड साइड में हाईएस्ट पावर कंटेन है, दैट इज डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, हाईएस्ट पावर इज 9, सो आंसर इज 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने के पहले मुझे एक चार्ट बॉक्स में आप लोग लिख के बता सकते हो। अभी हमने डिग्री देखा है, ऑर्डर देखा है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं जिसके अंदर डेरिवेटिव की टर्म चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए उसके अंदर, उसी के साथ में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑब्वियसली डेरिवेटिव है तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर आते ही है, सिर्फ आपको डेरिवेटिव है क्या चेक करना है। और ऑर्डिनरी अगर है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है सिंगल, और ऑर्डर और डिग्री भी आप लोगों को क्लियर है। तो इसी कंडीशन का यूज करके
मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि इज इट पॉसिबल दैट कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज डिफाइन बट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट, मे और मे नॉट बी डिफाइंड। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको? ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या कि जिसके अंदर डिग्री नहीं है और हो भी बता भी सकते हो नहीं भी बता सकते, मे और मे नॉट बी, मतलब वहां पे क्वेश्चन के अंदर आप उस क्वेश्चन को देख के उसकी ऑर्डर तो बता दोगे बट उसकी डिग्री बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? यस इट इज पॉसिबल। पूजा ने आंसर दिया है यस। जिनको ऐसे लगता है नो तो वो भी लिख सकते हो। आंसर गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होने वाली किसी को। इसलिए आपको क्या लगता है, ऐसे पॉसिबल है कि ऑर्डर तो हम बता देंगे उसकी कि इसका ऑर्डर कितना है, और ऑर्डर तो बता ही सकते हैं, बस उस ऑर्डर को देखते हुए उसका डिग्री बताना पॉसिबल नहीं है। डिग्री डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? ऑर्डर ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड, मतलब ऑर्डर हर एक क्वेश्चन का हम बता सकते हैं। पूजा ने एक करेक्ट आंसर दिया है, उसने कहा है कि इफ डेरिवेटिव इन अंडर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर डेरिवेटिव का टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है तो देन degree is not possible to define। yes exactly। सी द एग्जाम्पल। जिन लोगों को क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है वो एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ फिर से एक बार कि मुझे क्या कहना है, ठीक है? जिन लोगों ने क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो सी एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि क्या मुझे कहना है। देखो यहाँ पे लिखा है साइन डी वाई बाई डी एक्स, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इस एग्जाम्पल में अगर मैं पूछती हूँ आपको इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट किया हमने y को? सिंगल वन टाइम्स। यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो हमने y जो वेरिएबल है हमारा उसको डिफरेंशिएट किया है एक से वन टाइम, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा? वन। ठीक है, order of this differential equation is 1, but if we are talking about degree, तो डिग्री कंसेप्ट क्या रहती है? जितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट पावर, दैट इज ए डिग्री। बट यहाँ पे अगर आप लोग साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर वहां पे है तो इसका सीरीज आता है, साइन की सीरीज सबको पता है, साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका सीरीज फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक के वो सीरीज जाती है। तो मैं अगर इस टर्म को एक्सपांड करूंगी सीरीज के फॉर्म में तो ये जो dy बाय dx है उसका सीरीज एक्सपांशन में क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर अप टू इंफिनिटी चला जाएगा। क्लियर है ना सबको? यहाँ पे हमें साइन एक्स लिखा हुआ है तो साइन अगर एक्स लिखा है तो साइन एक्स की सीरीज आती है और साइन एक्स की सीरीज क्या रहती है? इट इज एक्स माइनस, okay, here we know the series of sin x is equals to x minus x cube by 3 factorial, then x raised to the power 5 by 5 factorial, in this way we can expand sine series up to infinity. This term is going on up to infinity. So if we instead of x if we write dy by dx, instead of x we have to replace x by dy by dx because in the question we have given sine of dy by dx. So instead of x if we write dy by dx then we get here dy by dx
Then next term is minus dy by dx bracket cube by 3 factorial. Then next term will be dy by dx raised to power 5 divided by 5 factorial and so on up to infinity. Is it clear कि इसका क्या हो जाएगा expansion. So if we apply the sign expansion, then this term is expand up to infinity and the power highest power of dy by dx will be infinity. So infinity is not a number. That's why we can say for this question the degree of this differential equation is not exist. Is it clear? इसके लिए हम क्या कह सकते हैं डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट बट ऑर्डर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर तो ऑर्डर इसका कितना है 1 क्योंकि हमें पता है कि इसको हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएट किया हमने y को सिंगल वन टाइम डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन y को हमने एक ही बार डिफरेंशिएट किया है दैट्स व्हाई वी आर सेइंग द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 order of this differential equation is 1 but degree of this differential equation is not defined. ये क्लियर होगा होप सो और अभी यहाँ यही से आप एक नोट बना सकते हो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल tan cos cosec sec इस टाइप के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे if trigonometric function contain derivative term just like as dy by dx contain derivative term then we are not talking about degree of differential equation. Is it clear? Now move on to the next concept. ये होप सो आपको सबको क्लियर होगा कि डिग्री और उसके साथ में एक और पॉइंट नोट कीजिएगा if we have given any differential equation if we have given any ordinary differential equation then we always define order of differential equation. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास में differential equation given है but आप order उसका नहीं बता सकते. We always define order but degree is not defined. Now move on to the next topic, next concept. Next is linear differential equation. अभी linear is the very important word. जब आप इसका importance तभी समझ पाओगे जब आप लोग वेक्टर का चैप्टर पढ़ोगे that is linear algebra जब पढ़ते हो in linear algebra we most of the time use this linear transformation linear operator in this way. So this linear is very important word. तो फिलहाल linear के ऊपर मैं फोकस करते हुए आपको सिर्फ एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन वी सी द मेन पॉइंट ऑफ लीनियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पहले हम एग्जांपल से उसका मीनिंग समझ लेते हैं और फिर ये एग्जैक्टली इसका वर्ड किस तरह से अप्लाई होता है ऑपरेटर के तरीके से वो भी हम देखेंगे. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी here I have taken some examples और जिन लोगों को पता है what is linear differential equation please write down in chat box from this example which are linear differential equation. Just write example 1 2 3 which are linear differential equation. जिन लोगों को definition of linear differential equation पता है they write on chat box from this option which are linear differential equation. The some answer yes. Example 1. Before giving the answer please see all the options and then give the answer of the question because in exam we have C part. In C part there are multiple choice question and if there are multiple choice question then you have to check each and every option. 1 3 second line second 4
some of them saying second and 4 are linear equation. 1 and 3. 1 and 3, these are the linear equation. Okay. Damini, Apurva. Second is linear equation. Okay. जितने पार्टिसिपेंट यहाँ पे कनेक्टेड है, प्लीज आप लोग सभी आंसर को रिप्लाई कीजिए ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर आप जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे उतने आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो टॉपिक इजी है, बट समटाइम्स उस टॉपिक को आपको रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए थोड़ी से बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, प्रॉपरली आंसर किया करो, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल आंसर अगर करेक्ट निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिंगल आंसर करेक्ट इजीली बता सकते हैं। बट जब मल्टीपल चॉइस की बात आती है तब हमारे पास में 4 ऑप्शन, चारों भी करेक्ट हो सकते हैं, सिंगल करेक्ट हो सकता है। तो उस टाइम के सोच समझ के आंसर देना पड़ता है। एक भी ऑप्शन टिक करना अगर आप छोड़ देते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलते उसके। सी पार्ट में यही खासियत है कि आप लोग 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन अगर करेक्ट है तो 2 को टिक करके आते हो और 1 छोड़ देते हो। उसकी वजह से क्या होता है, 2 करने के बावजूद भी आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। तो इसी टर्म को हमें अवॉइड करने के लिए हम प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। और अप्लाइड में वही खासियत है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मैंने हर एक लेक्चर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया है। तो देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों ने आंसर करेक्ट दिए, बट मोस्ट ऑफ द आंसर गलत आ रहे हैं। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, आपको फर्स्ट में चेक करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स हैव डिग्री 1। तो उसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है y, उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1। तो ये अगर हम इस तरह से लिखते हैं dy by dx, तो फर्स्ट कंडीशन है डिग्री इज मस्ट बी 1 if it contains derivative term dy by dx, then degree of corresponding term is 1. So one concept about degree is 1. Second पॉइंट भी आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको पॉइंट देखते हुए, रीड करते हुए अच्छे से समझेगा। तो मैं आपके पॉइंट लिख के यहाँ पे रखती हूँ। हियर सी द पॉइंट्स, these are the condition for linear differential equation. If we are saying the given differential equation is linear, then this 2 condition must be satisfied by that equation if the equation is linear. So see here, example number 1, highest derivative is 2 and power of this highest derivative is 1. Here there is no term in the product form. इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो इसमें कोई भी प्रोडक्ट के फॉर्म में टर्म नहीं है। Here d square y by dx square सेकेंड डेरिवेटिव कंटेन है, बट डिग्री ऑफ दिस टर्म कितना है, 1। इस टर्म का डिग्री कितना है, हमें टर्म, मैंने टर्म वर्ड यूज किया, आप लोग वर्डिंग के ऊपर भी फोकस किया करो। अगर हम पूरा इक्वेशन बोल रहे हैं तो इक्वेशन का डिग्री होता है, बट यहाँ पे टर्म कहाँ है, तो प्लस और माइनस के साथ में जो सेपरेट होता है दैट इज कॉल्ड टर्म। तो हमें टर्म वाइज देखना है कि डिग्री क्या होना चाहिए, 1। तो ये जो हमारे फर्स्ट टर्म है इसका डिग्री कितना है, 1, क्योंकि ये जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है इसका पावर 1 है, तो डिग्री इज 1। सिमिलरली ये जो सेकेंड टर्म है डी वाई बाय डी एक्स, इसका भी डिग्री कितना है, 1। हमें एक एक टर्म देख रहे हैं, और राइट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, इसका भी डिग्री कितना है, पावर ऑफ y इज 1। सो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल इक्वेशन कंटेन, हर एक टर्म में अगर चेक करोगे तो डिग्री कितना है इसका, 1। डिग्री is also 1, no product of derivative of dependent. Yes Mahesh, your answer is correct. Example number 1 क्या है, linear equation। तो हम इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह सकते हैं,
एग्जाम्पल नंबर 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन लोगों ने कहा था कि एग्जाम्पल 1 इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, प्लीज नोट डाउन एग्जाम्पल नंबर 1 इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हर एक टर्म में डिग्री कितना है इसका 1 और प्रोडक्ट में कोई टर्म नहीं है उसके पास में। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्या है, dy by dx रेज़ टू पावर 3। पावर 3 का मीनिंग क्या होता है, 3 टाइम्स प्रोडक्ट। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं। पावर 3 है, दैट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में, और प्रोडक्ट में हमने क्या कहा है, नो टर्म इन द प्रोडक्ट फॉर्म। तो सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा यहाँ से एग्जाम्पल 2 क्या हो जाएगा, स्किप। सीधे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में फर्स्ट टर्म में डिग्री कितना है इसका 1। फर्स्ट टर्म डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये डी वाई को हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, सिर्फ y को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, बट पावर अगेन 1 है इसका। सो डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1। सिमिलरली सेकेंड टर्म, डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म इज अगेन 1, एंड if we are observing third term y cube, it means product of y up to 3 times। अगर y का 3 times प्रोडक्ट है तो that means it is contain product term। और हमें पता है कि second point says that if the equation contain product then that term is not linear। So again example number 3 is not linear differential equation। Is it clear? अब एग्जाम्पल नंबर 4 को क्या कहोगे, इज इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? नो। व्हाई? बिकॉज हियर y and dy by dx this both are in प्रोडक्ट फॉर्म। अगर y और dy by dx प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो अगेन वहां पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। सो फ्रॉम ऑप्शन 1 2 3 4 ओनली एग्जाम्पल 1 इज करेक्ट। तो जिन लोगों ने ओनली 1 कहा है तो उनका सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और जिन लोगों ने 1 और 3 कहा है वो प्लीज ये चेक कीजिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 3 क्यों नहीं है डिग्री, इसका थर्ड टर्म का में क्या है, y रेज़ टू पावर 3 है, उसके वजह से वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आपकी इसमें मैंने ये 4 ऑप्शन लिए, बट यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इज इट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? जस्ट टेल मी यस और नो। एग्जाम्पल नंबर 5 पूजा ने कहा है नो, बाकी सब लोगों ने यस यस यस। जस्ट मैंने अभी कहा है कि साइन यस नो। Ankita says no, Mahesh no, because the degree is not defined. Degree is not defined for, yes, for second term sin y. Y is a variable. If we expand the sin y, then we get up to infinity. Yes, Mahesh is correct. जाते हैं आपके, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 is not linear differential equation. Why? Because it contains second term sin y. If we are expanding sin y, then we get sin y is equals to y minus y cube by 3 factorial plus y raised to the power 5 by 5 factorial and so on. It means if we are expanding sin y, then we get y power of y is not defined or degree of y is not defined. That means here there is power of y is more than 1, degree of second term is more than 1, or any term contain more than 1 degree, then that is not linear differential equation. So from this example we can say this example number 5 is not linear differential equation. और इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको स्टेट के एग्जाम में भी बहुत सी बार दिखेंगे कि एग्जाम्पल बहुत सिंपल होते हैं, जस्ट आपको ऑब्जर्वेशन से उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो नाउ ये लीनियर का पॉइंट क्लियर होगा, और लीनियर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको
consider the differential equation d square y by dx square plus y sin x is equals to 0 is, क्या है इसका आंसर? ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 111 सब लोगों के आंसर करेक्ट है, सबने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल सबको क्लियर है? देखिए आपका फिफ्थ ऑप्शन, प्रीवियस स्लाइड में हमने जो फिफ्थ नंबर का सॉल्व किया था, ये जो फिफ्थ है उसमें साइन y था, y इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसका डेरिवेटिव हमने निकाला है वही वेरिएबल इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ये लीनियर नहीं है। बट इस एग्जांपल में जो अभी हम करंटली सॉल्व कर रहे हैं, इस एग्जांपल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ये इसके अंदर साइन x है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक में रहा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को ऐड किया है ताकि आपको साइन की कंसेप्ट समझ में आए ट्रिग्नोमेट्रिक के। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी साइन कंटेन है, बट साइन में वेरिएबल कौन सा है? साइन एक्स। एक्स इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक में प्रेजेंट है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? सॉरी, एक्स इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये यहाँ पे था इसलिए हमने साइन एक्स कंसिडर करते हैं। बट y जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका पावर इस सेकेंड टर्म में 1 है, और ये फर्स्ट टर्म का अगर डिग्री चेक करोगे तो यहाँ पे भी डिग्री कितना है? 1 है। तो दोनों टर्म में 1 1 होने की वजह से ये क्या होगा? लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इज, जो मैंने कहा था आपको डेफिनेशन का पार्ट, ये है इस टर्म में इम्पोर्टेंट, तो इस चेक कीजिएगा, ये जो नोट लिखा हुआ है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन is always of the form a0 of x, that means a0 is a function, any function of x. Here linear differential equation of the form a0 of x d raised to the power n y by dx raised to the power n plus y1x d raised to the power n minus y by dx raised to the power n minus 1 and so on up to the a lower suffix n minus 1 x dy by dx plus an x into y is equals to, ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, is equals to f of x। तो इसमें y को हमने nth डिफरेंशिएट किया हुआ है, y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। अगर ऐसा टर्म अगर आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, तो that this form of always we are represent linear differential equation in this form। इसमें से a0 जो है, a0 is a function of x, तो a0 को आप 0 into x लिख सकते हैं, इसलिए कोई टर्म इसमें से स्किप भी हो सकती है। अगर इंस्टेड ऑफ a0 we can write 0 a1 of x equals to 0x। तो इस टाइप से अगर हम कोई इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस टर्म को क्या होगा? इट इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस ये जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तब हमें इस टर्म की जरूरत पड़ती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने y को डिफरेंशिएट किया है अप टू nth टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव और सबका एडिशन है, और इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो कोई टर्म y इंटू dy by dx ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, दैट इज
डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y, और डिपेंडेंट वेरिएबल y को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट with respect to x. Y is a dependent variable on x. That's why we are differentiate y with respect to x. अगर y को आपने डिफरेंशिएट किया है और इस डिफरेंशियल की टर्म अगर देखोगे तो इसके प्रोडक्ट में जो टर्म है वो x की टर्म रह सकती है, बट हियर कभी भी y का टर्म प्रोडक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि y इंटू अगर डेरिवेटिव वाला टर्म है तो वो क्या होगा, लीनियर नहीं कहलाएगा। जो हमने अभी 2 पॉइंट्स देखे थे उसका बेस यूज करते हैं। तो डेरिवेटिव और प्रोडक्ट में x का टर्म रह सकता है, इस टाइप में अगर कोई टर्म है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ ये जो हमने इस पूरे टर्म में y को डिफरेंशिएट किया है, फर्स्ट टर्म में भी, सेकेंड को, थर्ड में भी, तो सब में से y को कॉमन निकाल के ये हमने नेक्स्ट टर्म लिखी है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल D है, कैपिटल D रिप्रेजेंट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो हियर कैपिटल D raised to power n, that means n times differentiation dy by dx. So here dn by dx raised to power n is nothing but d raised to power n. तो इस टर्म को, ये जो हमने y को कॉमन निकाल के रिमेनिंग ब्रैकेट लिखा है, दैट इज अगेन वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ l. ये हो जाएगा l इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम l की बात करते हैं, l अगर l के बारे में बात करते हैं तो l इज ए लीनियर ऑपरेटर which operate on our function y, and it is mapping from it's mapping from L, map from V to V. The operator V is equals to y of x is equals to y of x is the solution, L of y is equals to 0 is the vector operator, vector space over the field R. तो ये लीनियर के अंदर का टॉपिक है कि लीनियर के अंदर आप जब वेक्टर स्पेस देखते हो तो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, इसका मीनिंग तो मैं जस्ट आपको सिंपली व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर ये समझा के देती हूँ, क्योंकि हमें इसी का यूज करना पड़ता है एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। तो हियर सी व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर फर्स्ट। तो एल को हम लीनियर ऑपरेटर कहते हैं, तो व्हाई वी आर कॉलिंग एल इज ए लीनियर ऑपरेटर। देखिए अगर हम L मीन्स क्या रहेगा, डेरिवेटिव, दैट इज a0 x d raised to power n प्लस a1 d raised to power n minus 1, that is n minus 1 time derivative plus an minus 1. So here L is a linear operator. If we are applying on function y is our function, so y we can write in the form of, suppose we take y is equals to c1 y1 प्लस c2 y2। जस्ट मैंने y को दो इसमें ब्रेक किया है, y is a function, so here we take y is equals to c1 y1 plus c2 y2. If we put this value of y here, we are applying this operator L of y is equals to f of x. ये सपोज हमारे पास में गिवन टर्म है और हमें चेक करना है कि एक्स एल अगर लीनियर ऑपरेटर है तो किस तरह से वर्क करता है। तो जब आप लोग एल को यहाँ पे पुट, वाई की वैल्यू को पुट करोगे, तो यहाँ पे अगर हम वाई पुट करोगे तो हियर वी गेट c1 y1 प्लस c2 y2 is equals to f of x। तो देखिए आपको L का मीनिंग समझा दिया है मैंने। L मीन्स क्या रहता है आपका, L जो है आपका डेरिवेटिव की टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी नो दैट डेरिवेटिव अगर है तो अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो आप लोग d by dx ऑफ, अगर डिफरेंशिएट करते हो इस टाइप की टर्म को, सपोज a इज योर कांस्टेंट इनटू y,
तो किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं हम? कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं इस टर्म में से, और कांस्टेंट को बाहर निकाल के क्या होता है, हियर a is constant, we write a as it is and take derivative of function, so here we get dy by dx. ये सबको पता है कि डेरिवेटिव के अंदर आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, और साथ में आपको ये भी पता है अगर डेरिवेटिव में दो टर्म एडिशन के फॉर्म में, तो हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने L यूज किया है, L इज ए ऑपरेटर विच ऑपरेट ऑन दिस फंक्शन, देन वी कैन टेक कांस्टेंट C1 C2 आउटसाइड and L is operate on separately on our function. So here we get C1 into L of y1, तो C1 को कॉमन निकाल के L of y1 प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस C2 L of y2 एंड इक्वल्स टू में जो फंक्शन है वो एज इट इज। तो ये अगर लिखना इस तरह से पॉसिबल है तो उसी ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो ये इस टाइप से वर्क करेगा L हमारा एज ए लीनियर ऑपरेटर। अगर आपको इस टाइप से किसी फंक्शन को लिखते आएगा जिसमें हम कांस्टेंट को आउटसाइड ले सकते हैं और प्रोडक्ट एडिशन के फॉर्म में अगर कोई टर्म है, एडिशन मतलब यहाँ पे मैंने ऑपरेटर लिया है, फील्ड के अंदर का फर्स्ट ऑपरेटर रहता है प्लस सेकेंड मल्टीप्लीकेशन, तो उस फर्स्ट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है। तो ये अगर सेपरेट करना पॉसिबल है और कांस्टेंट को आउटसाइड निकाल सकते हो इस तरफ से, एज इट इज कांस्टेंट, उसका स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे C1 था तो C1 का C1 ही बाहर आना चाहिए। यहाँ पे अगर ये डेरिवेटिव की टर्म रखोगे तो इसमें a इंटू y है, तो a को ही मैंने आउटसाइड निकाल के डेरिवेट किया। तो इस टाइप में अगर पॉसिबल है तो वी कैन से दिस L इज ए लीनियर ऑपरेटर। तो डेरिवेटिव इज अगेन लीनियर ऑपरेटर, L is linear operator. Similar way, integration is also linear operator. तो ये अगर linear operator है तो इस टाइप से अगर आप चेक कर सकते हो, तो हमें नेक्स्ट एग्जांपल देखना है कि वो एग्जांपल linear operator है या नहीं। सो वी सी एग्जांपल, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस तरह से किया है। नाउ नेक्स्ट वी सी व्हाट इज एग्जांपल ऑन linear operator. Here example is dy by dx mod dy by dx plus mod of y equals to 0. अब इस क्वेश्चन को आप लोग जैसे मैंने अभी डेफिनेशन यूज की है, y के जगह पे C1 y1 प्लस C2 y2 यूज किया है, सेम आप लोग y की वैल्यू को पुट कीजिए और फाइंड आउट करो कि इज इट ए लीनियर इक्वेशन और नॉट, इज इट लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। स्टेप वाइज जाके सॉल्व करो और देन टेल मी इज इट लीनियर इक्वेशन और नॉट, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। चैट बॉक्स में आपको रिप्लाई करना है मुझे। एक ने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट्सएप के इसमें जो क्वेश्चन डाला था, बेटा हमने स्टार्टिंग में ही उस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। आंसर इज नॉट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसका आंसर है इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइटली लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मैंने सेंड किया था उसका आंसर है इनफाइनाइटली मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, उसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और वो डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट। तो मैं ये पीपीटी आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे, तो आप लोग उसमें देख लेना कि कौन सा रिजल्ट मैंने यूज किया है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इज इट ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। एक का आंसर आया लीनियर, जो डेफिनेशन मैंने अभी पढ़ाई है ना उसका यूज करना है आपको इसको सॉल्व करते हो। y को क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू, हियर वी यूज
y is equals to c1 y1 plus c2 y2 और चेक करना है कि ये सेपरेट होते हैं क्या वहां पे। अगर मैं y की जगह पे ये टर्म पुट करती हूँ तो क्या ये सेपरेशन पॉसिबल है? एक का ही आंसर आया है, दैट इज लीनियर। बाकी लोग भी ट्राई करके बताओ मुझे कि अगर मैंने y की जगह पे ये टर्म पुट करके देखा तो क्या वो टर्म सेपरेट होगी और इक्वल्स टू में एज इट इज टर्म मिलेगी आपको। सेपरेशन के बाद में C1 को कॉमन निकालना, C2 को कॉमन निकालना इन दिस वे। लीनियर पूजा ने भी कहा है लीनियर है करके। शिवानी ने करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्व किया, मतलब जिस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है वही उसने लिखा है। तो बाकी लोगों को भी शायद इस शिवानी के आंसर से क्लियर हुआ होगा कि क्या एग्जैक्टली उसके पीछे क्या रीजन है। अगर हमने मॉड लिखा है तो देयर इज समथिंग मीनिंग ऑफ मॉड। उसी रिजल्ट का यूज करना है। अगर मैं देखो आपको, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे नहीं बैठना है, बस मुझे क्या करना है, इज इट ए लीनियर डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। सो वी हैव टू पुट y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2। अगर मैं y की वैल्यू इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड टर्म में पुट करती हूँ तो देखो मुझे सेकेंड टर्म से क्या पता होता है। अगर इफ वी पुट इन सेकेंड टर्म y is equals to this term, then second term contain mod, so we get here mod of y is equals to mod of this term, that is mod of c1 y1 plus c2 y2। और हमें क्या होना चाहिए, इज इक्वल्स टू में ये जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड में निकलने चाहिए और साथ में ये टर्म सेपरेट होने चाहिए। तो इन केस अगर इफ वी आर सेपरेटिंग दिस टर्म तो मॉड ऑफ ए बी इज नथिंग बट क्या रहता है, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। सो हियर मॉड ऑफ ए प्लस बी is less than equals to mod of a plus mod of b। इस टाइप की टर्म रहती है। तो अगर हम इस टर्म को सेपरेट करने के लिए जाएंगे तो ये टर्म इक्वल्स टू नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। तो हियर लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इज c1 mod of c1 into y1, then plus next term is plus mod of c2 y2। तो इसी तरह से मुझे फर्स्ट टर्म में भी पुट करना होगा, तो फर्स्ट टर्म में भी ऐसे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आएगा। तो हर एक टर्म में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। मतलब एक कंडीशन ही पॉसिबल है कि जो लीनियर हो सकता है, बट अगर हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इज इट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो ये अगर इक्वल नहीं मिल रहा है तो वी कैन से हियर इट इज नॉट linear differential equation।